देखिए, पिछले वीडियो मैंने आपको बिलियन के चैप्टर के जो भी थियरी प्रॉब्लम थी, मानक विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि, वो सब मैंने पढ़ाया था। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं हल हुए थे। आज हम आपको मानक विलयन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपके बुक का है। अगर आप अपनी किताब में पेज नंबर 39 में जो आंकिक प्रश्न दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 5.8 ग्राम NaCl के 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होने पर विलयन की मोलरता ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, ये डॉक्टर पी बहादुर वाली किताब का पेज नंबर 39 का पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आप लोग किताब अपना खरीद लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम 5.85 ग्राम NaCl के 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। 5.85 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात करें। इसको कहीं कहीं मोलरता भी लिखा मिलेगा, क्योंकि NaCl आपको मैंने बताया था, जिन पदार्थों का अणुभार नहीं होता है, सूत्रभार होता है, उनके मोलरता को ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। तो आप ये मान के लिए, चाहे फॉर्मलता कहूँ चाहे मोलरता कहूँ, दोनों बात एक है, बशर्ते कि उसका थोड़ा बारीकी से आपको। तो देखिए, मोलरता या फॉर्मलता का सूत्र होता है फॉर्मलता बराबर होता है विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलय का सूत्रभार और पूरे का बटा आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। विलय की मात्रा ग्राम में, यहाँ दे रहा है 5.85 ग्राम विलय का सूत्रभार। अब सूत्रभार मुझे पता होना चाहिए। NaCl का सूत्रभार, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो करेंगे 58.5 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 58.5, पूरे का बटा हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। लीटर हमारे पास 100 ml है, तो 100 ml को 1000 से भाग कर दें तो विलयन का आयतन लीटर में बन जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। 5.85 58, इसको अगर हम हल करते हैं तो 10 आ जाएगा। ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 2 0 कट गया, 1/10 बराबर 1। अर्थात इस विलयन की चाहे मोलरता कहो चाहे फॉर्मलता बराबर कितना आ गया, 1। इस प्रकार से अब हम दूसरे सवाल को लगाने चल रहे हैं। अगर यही हम मोलरता कहते तो विलय का अणुभार लिखा जाता, NaCl का अणुभार नहीं कहते, इसलिए हमने सूत्रभार कह दिया, है वही चीज़। तो चाहे आप इसकी फॉर्मलता कह लो चाहे मोलरता कह लो, दोनों चीज़ एक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने चल रहे हैं आपके बुक का। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 5.15 ग्राम, इसी टाइप का है, इसलिए इसको छोड़ करके अब हम तीसरे को बताने चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी जैसा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताते हैं।
आपके बुक का है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। क्या कह रहा है? 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। सौ ग्राम जल में घोला गया है। फिर क्या कह रहा है? जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml मानते हुए बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml मानते हुए विलयन की मोलरता की गणना करें। यह आपके बुक का डॉक्टर पी बहादुर वाली किताब का तीसरा क्वेश्चन है, पेज आपका 39 है। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml मानते हुए बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। सबसे पहले मुझे ग्लूकोज का अणुसूत्र मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का अणुभार क्या होगा? अगर इसका हम अणुभार ज्ञात करें तो अणुभार होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16 बराबर 180 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार कितना आ गया? 180 ग्राम। अब सवाल देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये कह रहा है 100 ग्राम बिलियन है। अगर यही पानी हमारा ml में होता तो हम 100 ml इसको डायरेक्ट लगा देते। कह रहा है 1 ग्राम पर ml, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे जल का घनत्व 1 है, द्रव्यमान आपको दे रहा है तो वॉल्यूम बराबर होता है मास इनटू मास अपॉन डेंसिटी। तो इस 100 ग्राम जल को इसके घनत्व से अगर हम भाग करते हैं तो आता है 100 ml, अर्थात 100 ग्राम जल का आयतन भी 100 ml होगा। तो हमने ये घनत्व इसीलिए यहाँ दिया था, इस ग्राम को आप ml में चेंज कर लें। अब आइए, मोलरता का फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय का अणुभार पूरे का बटा आयतन। तो विलेय की मात्रा ग्राम में, कै ग्राम विलेय हमारा है? 9 ग्राम। विलेय का अणुभार अभी मैंने बताया कितना है? 180 बटा विलियन का आयतन लीटर में दिया गया है 100 ml। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, ऊपर आ गया 1/20, नीचे आ गया 1/10। हल करते हैं 1/20 गुणे 10/1, 10 दूना 20 बराबर 1/2 बराबर 0.5। कितना आ गया? अतः बिलियन की मोलरता 0.5 मोल पर लीटर। सवाल कैसे लगाया जाएगा ये आप ध्यान दीजिएगा। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है। जल का घनत्व दे रहा है, इसलिए बिलियन की मोलरता के लिए विलेय की मात्रा, विलेय का अणुभार, विलियन का आयतन पता होना चाहिए। तो
यहाँ पर जो जल का घनत्व दे रहा है उसको मैंने आयतन में कन्वर्ट कर लिया, चूँकि घनत्व के हिसाब से इसको कन्वर्ट किया, और मोलरता के लिए फार्मूला रखा। इस प्रकार से आ गया 1/2 मोल प्रति लीटर या 0.5 मोल प्रति लीटर। अब आप अपनी किताब से ध्यान दीजिएगा और सवाल इसी टाइप के लगाइएगा। अब मैं दूसरा सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। अब चौथा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन कहता है 0.25 यन ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात करें। 0.25 यन ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन की मोलरता ज्ञात करें। ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात करें। यह आपके किताब का 5वां क्वेश्चन है। हमने पढ़ाते वक्त आपको फार्मूला में बताया था नॉर्मलता बराबर n इंटू मोलरता। इसको ऐसे बोला था, बड़ा n बराबर छोटा n इंटू यम। यहाँ पे बड़ा n है नॉर्मलता, छोटा n है अम्ल की क्षारकता, और बड़ा m है मोलरता। ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता आपको पता होनी चाहिए। ये ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल का सूत्र है। इसके लिए स्मॉल n बराबर 2 होता है, क्योंकि इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है। तो जब मुझे स्मॉल n मालूम है, m निकालना है, कैपिटल N दे रहा है, तो मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता बटा n। नॉर्मलता दे रहा है 0.25/2। अब इसको हल करते हैं तो 2 से इसका टेबल पढ़ेंगे, 0.2 1 कम 2 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 0.125 मोल पर लीटर। इस ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता निकल के आती है 0.125 मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से आपके किताब का 5वां सवाल है। अब 5वें के बाद आप देखेंगे 6वां अपने मन से लगाने का प्रयास करिए। 7वां भी बिल्कुल इसी टाइप का है। अब देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर आपको 12वां बता रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप कैसे लगाएंगे, देखिए क्या कह रहा है। 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 500 ml, क्वेश्चन नंबर 12, 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक, 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अर्थात HCl के 18.25 ग्राम घुले हैं। ठीक है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। अब देखिए इसका हल क्या है, कैसे आप इसे लगाएंगे। हमें पता है नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है।
नॉर्मलता बराबर होता है विलय की मात्रा ग्राम में बटा विलय का तुल्यांकी भार। विलय का तुल्यांकी भार और पूरे का बटा होता है आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। विलय की मात्रा HCl की कितनी ग्राम मात्रा है? 18.25 ग्राम। विलय का तुल्यांकी भार, इसका तुल्यांकी भार पहले देखिए। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे यानी ये अम्ल है तो अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। अब HCl का अणुभार हम कैसे निकालेंगे? HCl हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, क्लोरीन का 35.5 बराबर 36 तो अणुभार की जगह आएगा 36.5। इसमें एक H+ आयन बनता है अर्थात HCl का स्मॉल n होगा 1। तो इसका तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों बराबर होंगे जिसका मान है 36.5 और पूरे का आयतन लीटर में तो 500 ml है। 500 ml को 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर में बन जाएगा। अब 500 का 2 यहाँ जाएगा और ये भी जाएगा 2 तो ऊपर आ गया 1/2, नीचे आ गया 1/2 बराबर 1। अर्थात इस विलयन की नॉर्मलता 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल यही है, 14 भी यही है, इसी टाइप का है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यूरिया के 1 बिलियन भारानुसार 6% है। यूरिया का 1 बिलियन % है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसका हल देखेंगे। मोल प्रभाज बराबर मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। यूरिया का बिलियन है 6%। 6% W/W का अर्थ है कि 6 ग्राम यूरिया है और 94 ग्राम जल है और दोनों मिला करके 100 ग्राम बिलियन है। यानी कि विलायक मेरा 94 ग्राम है, विलय मेरा 6 ग्राम है, बिलियन मेरा 100 ग्राम है। 96% W/W का यही अर्थ है। अब देखिए कैसे इसको लगाएंगे। कह रहा है यूरिया बिलियन में यूरिया का भी मोल प्रभाज बताना है और तो यूरिया का मोल प्रभाज बराबर होगा अर्थात विलय का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसके मोल रहेंगे ऊपर
तो यहाँ लिख रहे हैं यूरिया के मोलों की संख्या बटा यूरिया के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या, ये फार्मूला बनेगा। तो यूरिया के मोल कैसे निकलता है, भार बटे अणुभार। कै ग्राम है, 6 ग्राम। यूरिया का अणुभार होता है, क्योंकि यूरिया का अणुभार कितना होगा, NH2CO NH2, ये यूरिया का अणुसूत्र है। इसके सारे परमाणुओं के भार को आप जोड़ लीजिए तो यही यूरिया का अणु भार होगा। देखिए नाइट्रोजन का भार होता है 12, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2 जब जोड़ते हैं तो ये आता है कितना, 60। तो 6 बटा, और यहाँ पर जल कितना है, तो अब यहाँ पर 6 बटा 60 धन जल के मोलों की संख्या। जल मेरे पास 94 ग्राम है, जल का अणुभार होता है 18। कितना होता है जल का अणुभार, कैसे निकालेंगे, 2 धन 16 बराबर, ठीक। तो अब आप इसको हल कर देंगे, जो आ जाएगा वही यूरिया का मोल प्रभाज होगा। दूसरा इसी का क्वेश्चन कह रहा है जल के मोल प्रभाज की गणना करें। तो जल का मोल प्रभाज होगा अब यहाँ पर जल के मोल प्रभाज को, जल के मोल ऊपर रख दीजिए। कितना जल के मोल आ रहे हैं, 94/18, ये जल के ऊपर आ रहे हैं, और नीचे यही रहेगा 6 बटा 60 धन 94/18। जैसे यूरिया का मोल प्रभाज, तो यूरिया के मोल बटा यूरिया के मोल धन जल के मोल। जल का मोल प्रभाज होगा जल के मोल बटा यूरिया के मोल धन जल के मोल। इस प्रकार से आप इसको गुणा भाग कर लीजिए, जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के आज आप देख रहे हैं ये आपके बुक का 16वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कई बार आया हुआ है। अब आप एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, 40 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की गणना करें। क्वेश्चन नंबर है ये 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल और 36 ग्राम जल में एथिल एल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की गणना करें। ये कह रहा है ये दोनों मिक्सचर हैं, उसके बाद दोनों के मोल प्रभाज की गणना करना है। तो सबसे पहले हम करें क्या, एथिल एल्कोहल के मोल निकालते हैं। एथिल एल्कोहल के मोल कैसे निकालेंगे, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, इसका अणुभार क्या होगा, 12 दूना 24 धन 5 1 6 धन 16 बराबर 46। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या होगी 46/46 बराबर 1।
जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर भार इसका 36 है, जल का अणुभार 18 होता है तो 2। अब देखिए दोनों के मोलों की संख्या मैंने निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूँ एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज मतलब अल्कोहल के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, बाकी दोनों के मोलों की संख्या नीचे लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटा एथिल अल्कोहल धन जल के मोलों की संख्या। एथिल अल्कोहल के मोल हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1, नीचे एथिल अल्कोहल 1 धन 2 बराबर 1/3। इस प्रकार जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो जल के मोल ऊपर जाएंगे 2 और नीचे वही चीज आएगा तो 2/3। तो पहला क्वेश्चन हुआ एथेनॉल का मोल प्रभाज तब आएगा 1/3, दूसरा जल का मोल प्रभाज तब आएगा 2/3। इस प्रकार से आप आज ने 6-7 सवाल देखा है। अगले वीडियो में भी और भी न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।